में बारिश, ओलावृष्टि और कोहरा छाया रहा। वहीं आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। बरसात के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मंदसौर में करीब 63, नर्मदापुरम में 53 मिलीमीटर बारिश हुई है। सीहोर और उज्जैन में 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो बताते चले कि चंबल और बुंदेलखंड में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ, तो वहीं कई इलाकों में धान उपार्जन केंद्रों पर बारिश के चलते कई मुसीबत खड़ी हुई। नरसिंहपुर की बात की जाए तो यहां पर 11.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। नौगांव में 14.5, राजगढ़ में 14.6 डिग्री तापमान, जबकि खंडवा, मंडला, टीकमगढ़ में 15 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो देखिए, अचानक से बेमौसम बारिश हो रही है, जिसके चलते आम लोगों की बात की जाए तो तापमान में गिरावट के साथ ठंड ने रफ्तार पकड़ी है। लोग ठंड से परेशान हैं। तो वहीं धान खरीदी केंद्रों की तस्वीरें आप जरा देखिए कि बारिश के चलते जो धान खरीदी केंद्रों में धान खुले में रखा हुआ था, व्यवस्था नहीं थी सही तरीके से रखने की, जिसके चलते धान यहाँ पर खराब हुआ है, बारिश में भीगा है। इसके अलावा जो किसान जिन्होंने गेहूं की फसल लगानी है, उनके लिए यहाँ पर बारिश के चलते थोड़ा फायदा है, उनके चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन वही जो किसान दलहन की फसलें लगा रहे हैं, दलहन की फसलें उनको करनी है, उनके लिए ये बारिश मुसीबत बनकर आई है। तो देखिए, कई जिले मध्य प्रदेश के जहां पर अचानक से मौसम ने करवट बदली है। अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। ठंडी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, साथ ही साथ ओलावृष्टि भी देखी जा रही है। चलिए बताते खबर जबलपुर से, जहां बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। अस्थाई मटर मंडी में पानी भर गया है। किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। मंडी प्रशासन ने किसानों को अब सलाह दी है कि 3 दिन तक मंडी में मटर नहीं बुलाएं। तो देखिए, जबलपुर से एक खबर, जहां एक तरफ हम देख रहे थे कि जबलपुर में बम्पर मटर की पैदावार हो रही है, मटर का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन ये जो अचानक से बारिश होना शुरू हुई है, जिसके चलते अब हालात बिगड़ गए हैं। जो अस्थाई मटर मंडी है, वहां पर पानी भर चुका है। अब किसानों को फसल खराब होने का डर भी सता रहा है, जिसके चलते मंडी प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है, हिदायत दी है कि 3 दिन तक मंडी में वो मटर ना लेकर आए, क्योंकि देखिए बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है। अगर ऐसे में किसान मटर लेकर आते हैं तो उनकी मटर जो है खराब हो सकती है। ऐसे में ये हिदायत दे दी गई है कि जब तक इस तरीके का बारिश का दौर चल रहा है, ऐसे में आप मटर लेकर मंडी में ना आए। तो देखिए, मंडी में चूंकि मटर यहाँ पर किसान रखते हैं, पानी भरा हुआ है अस्थाई मंडी में, जिसके चलते यहाँ पर हालात बिगड़ चुके हैं। व्यवस्थाएं देखिए बदहाल हो चुकी है। अव्यवस्थाओं की तस्वीर यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। और मटर, चूंकि हमने देखा है कि जबलपुर में काफी ज्यादा मटर का उत्पादन होता है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर से संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, छिंदवाड़ा से शाश्वत हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले संजीव जी का रुख कर लेते। संजीव जी, देखिए, अगर जबलपुर की बात की जाए तो मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? चूंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, बारिश हुई है अचानक से और इसके चलते कुछ किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं, लेकिन वहीं कुछ किसानों के लिए ये चिंता वाली बात है। बिल्कुल, जबलपुर में कल से लगातार बारिश हो रही है। अभी सुबह से बहुत कोहरा था और अभी बारिश रुकी है, लेकिन इस बारिश ने, हालांकि इसका पूर्वानुमान था, 4 दिन पहले से ही कलेक्टर ने अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बाद भी जो लाखों टन धान है वो बाहर डली थी, जिसके कारण ढांकने की व्यवस्था की गई, पर उसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया जा सका। बहुत सारी जगह पर मंडी समितियों के अध्यक्षों से कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि इन्हें सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। तिरपाल तो ढांके गए हैं, लेकिन चूंकि पानी ज़्यादा गिरा इसलिए ऊपर से तिरपाल तो ढांक दिए गए, पर नीचे से जो पानी भरा था उसके कारण नीचे से धान का गीला होना शुरू हो गया। ये एक बड़ी समस्या होगी अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि धान सड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो मटर मंडी है वो उसको अस्थायी रूप से एक 17 एकड़ की जगह पर स्थापित किया गया था। वहाँ बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, जैसे एनडीटीवी ने लगातार खबरें दिखाई थी, लेकिन वहाँ पर भी चूंकि पानी भर जाने के कारण वो एक खेत जैसी जगह पर मटर मंडी में डस्ट डाल के बनाई गई थी।
तो वहाँ भी बहुत परेशानी है, गाड़ी के चक्के नहीं चल पा रहे हैं। और मटर को आने से एक व्हाट्सएप में एक मैसेज डाल दिया गया कि मटर ना लेके आए, लेकिन मटर जो टूट गया है और जिसमें पानी पड़ गया है, यदि वो नहीं बेचा जाएगा तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। दूसरी बात बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसान अचानक इस उसी तरीके से समय मटर लेके आना बारिश हुई है तो समस्या तो यहाँ पर खड़ी होंगी ही। अब अतुल का जल्दी से रुख कर लेते हैं। अतुल, अगर शिवपुरी की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम का मिजाज कैसा देखने को मिल रहा है? चूंकि बीते दिन हमने देखा था बारिश हुई थी, क्या आज भी वहां पर बारिश के आसार मौसम विभाग जता रहा है? बिल्कुल ऋतु, आज भी मौसम विभाग ने बारिश के आसार न केवल जताए हैं, बल्कि अगर हम आसमान को देखते हैं तो आसमान पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है और लगातार ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और अब जो प्रशासन है, प्रशासन ने किसानों को ये पूरी चेतावनी दी है, उन्हें अलर्ट किया है और बताया है कि अगर आप अपनी फसल पर ध्यान देंगे तो फसल को बचाया जा सकेगा। क्योंकि अगर हम देखें ऋतु, तो मावठे की जो बारिश है वो किसानों के खेतों के लिए अमृत के समान होती है। ये बारिश उससे फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर हम इस बारिश के साथ अगर ओले गिरने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान है। और यही बात है कि किसान पशुपेश में है, चिंता में है। प्रशासन ने भी अलर्ट किया है और खासतौर से जो आने वाले समय में सर्दी पड़ने का अनुमान प्रशासनिक तौर पर जताया गया है या मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है कि पाला पड़ने की संभावना भी है, ओस पड़ने की संभावना भी है। तो उस दौरान किसानों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इस तरह के जो मौसम है, मौसम में लगातार न केवल बदलाव देखा जा रहा है, बल्कि अगर बारिश की बात करें तो रुक रुक कर बारिश जिले के कई इलाकों में हो भी रही है। जी ऋतु। तो चलिए, शिवपुरी का जैसा अतुल बता रहे हैं कि कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। शाश्वत से भी जान लेते हैं कि छिंदवाड़ा के क्या कुछ हाल है। शाश्वत, आपके ठीक पीछे में जितना समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, थोड़ा अंधेरा सा नजर आ रहा है, क्या वहां पर भी बादल छाए हुए हैं? शाश्वत जी बिल्कुल आपने सही कहा कि तकरीबन परसों रात से ही यहाँ पे रुक रुक के बारिश हो रही है। कल भी यहाँ पे दिन भर बारिश हो रही है, आज भी रविवार को भी ऐसा ही मौसम है। अगर आप मेरे पीछे से, जैसा आपने सही अनुमान लगाया कि लगातार बादलों का डेरा यहाँ पे लगा हुआ है। और आज भी जो मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा में जो अलर्ट जारी किया गया कि रविवार को भी यहाँ पे रुक रुक के बारिश होगी। देखिए ऋतु, जो खासतौर पे पानी गिरने के बाद जो देखा जाए तो कि जो तापमान आज का जो रिकॉर्ड किया गया है वो न्यूनतम 16 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान तकरीबन 27 है। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात माने तो आज मौसम ऐसे ही रहेगा, लेकिन कल से जो है मौसम खुल जाएगा और जैसे ही मौसम खिलेगा तो तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड काफी बढ़ेगी। यानी कि जो नया साल और जो जनवरी का जो महीना आएगा तो लोगों को काफी तेज ठंड के साथ नए साल को मनाना पड़ेगा। और खासतौर पे बात की जाए इस बारिश की तो देखिए, जो कृषि वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि जो मावठे की बारिश है वो जो रबी की फसलें खासतौर पे लगी है उनको काफी अच्छी इससे ग्रोथ मिलेगी मावठे के पानी से। कहीं ना कहीं जो रुक रुक के बारिश हो रही है ये, और जिन किसानों के पास देखिए सिंचाई के जो साधन नहीं है उनके लिए पानी कहीं ना कहीं अमृत के समान है। लेकिन वहीं दूसरा वर्ग देखा जाए, खासतौर पे जो रेहड़ी और जो बेचारे जो सड़क पे व्यापार करते हैं उनके लिए खासतौर पे 2-3 दिन से दिक्कतें बनी हुई हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां लगभग रुकी हुई, क्योंकि ठंड भी है और जो बारिश भी हो रही, तो कहीं ना कहीं उनको काफी नुकसान हुआ है। जी ऋतु। चलिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे शाश्वत। जुल्फिकार अली हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। चलिए, रायपुर का हाल भी जान लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए, राजधानी रायपुर की बात की जाए तो वहां पर मौसम विभाग क्या कुछ अनुमान जता रहा है? क्या हाल फिलहाल में वहां पर बारिश है या फिर आने वाले दिनों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा? रायपुर समेत अगर पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने कल कुछ स्थानों में बारिश हो सकती है। तो रात को राजधानी रायपुर में भी हल्की फुल्की बारिश हुई। उसके बाद अगर देखा जाए तो सरगुजा है, बिलासपुर है, रायपुर संभाग है, इन जगहों पर अलग अलग जगह पे हल्की फुल्की बारिश हुई है। हालांकि अब इसके बाद जो बारिश हुई तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान जो है वो गिर सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जगहों में देखें तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही थी। कुछ दिन, एक हफ्ते पहले अगर देखें तो कुछ दिनों तक अंबिकापुर जो है वहाँ पे थोड़ा सा ठंड थी, लेकिन उसके बाद से वहाँ से भी ठंड कम हो गई। और राजधानी रायपुर में जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर दिन में 29 से 30 डिग्री रहता है और रात में 15 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो राजधानी रायपुर में भी 13 से 14 डिग्री का जो न्यूनतम टेम्परेचर है इस तरीके से था। तो प्रदेश के अधिकांश जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो हल्की बारिश हुई है और इसके बाद से अगर देखें कि मध्य प्रदेश में भी बारिश हुई है और जिस तरीके से अगर कश्मीर तरफ जो बर्फबारी हो रही है तो उसका असर जो है आने वाले वक्त में यहाँ पे देखने को मिल सकता है और छत्तीसगढ़ का जो तापमान है वो थोड़ा गिर सकता है और थोड़ा ठंड का एहसास हो सकता है। अभी की बात करें तो राजधानी में
उतनी ठंड नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो स्वेटर भी पहने हुए नजर आपको राजधानी में नहीं आएंगे। हालांकि कल रात में बारिश जरूर हुई है और जैसे ही और आसमान में थोड़ा बादल है और बादल जैसे ही छटेंगे तो हो सकता है कि ये टेम्परेचर थोड़ा और गिरे और ठंड बिल्कुल, रात बादल में बढ़े। जैसे छटेंगे टेम्परेचर डाउन होगा और उसी के साथ ठंड रफ्तार पकड़ेगी। दोबारा आपके पास लौटूंगी। भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए मध्य प्रदेश का हाल भी जान लेते हैं। आकाश, राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग क्या अनुमान जता रहा है? क्या इसी तरीके के हालात बने रहेंगे? देखिए, फिलहाल 2 दिनों तक मौसम में विशेष परिवर्तन के अनुमान नहीं है, यानी कि लगभग यही परिस्थितियां प्रदेश के कुछ जिलों में बनी रहेगी और नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ मध्य प्रदेश में होगी। अगले 1 से 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज करने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। बीते 3 दिनों से मध्य प्रदेश में मौसम का जो ट्रिपल अटैक है वो देखने को मिल रहा है। कोहरा, बारिश और ओलावृष्टि का दौर हमने कल भी देखा और परसों भी देखा। आज हल्का कोहरा भोपाल में छाया है, इसके साथ ही ग्वालियर, चंबल अंचल और निमाड़ में जो कुछ जिले हैं वहां पर भी ये स्थितियां हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज ग्वालियर, चंबल अंचल के कुछ क्षेत्रों में, इसके साथ ही मालवा, निमाड़ के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश कहीं कहीं दर्ज हो सकती है। और कल भी हमने देखा कि प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई जिससे फसलें नुकसान हुई हैं, क्योंकि धान खरीदी चल रही है मध्य प्रदेश में। ऐसे में जो खरीदी हुई है, जो भंडारण किया गया, वहां पर भी पानी पड़ने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से मौसम रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है, क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक्टिवेट है। इनकी वजह से जो पहाड़ों की तरफ से सर्द हवाएं आ रही, उसके चलते मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। तो चलिए, हवाओं का रुख यहाँ मध्य प्रदेश में बदला और उसके चलते बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। एक बार जल्दी से संजीव जी का फिर स्वरूप कर लेते हैं। संजीव जी, अगर जबलपुर की बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो सुबह के वक्त और रात के वक्त न्यूनतम तापमान कितना जा रहा है जबलपुर में? देखिए, अभी चूंकि बारिश हो रही थी और बादल है, इसलिए तापमान उतना कम नहीं हुआ जितना आगामी 2 दिनों में संभावना है। तो आज मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि संभावना है कि 31 और 1 तारीख तक 5 से 6 डिग्री तापमान कम हो। मतलब जबलपुर का तापमान जो है वो 7 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में होने की संभावना है। 5 से 7 डिग्री तापमान कम होने का मतलब है बहुत कड़ाके की ठंड होना। तो जो लोग नव वर्ष मनाने के लिए जाएंगे उन्हें सलाह दी गई है कि वो सुरक्षित तौर पे नव वर्ष की रात को निकलें, 31 तारीख की रात को, क्योंकि कड़ाके की ठंड होने की संभावना है। आसपास के पाटन और कई सारे क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने से भी नुकसान हुए हैं। कई लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जो ठंड का पूर्वानुमान है उसके अनुसार अभी जो जबलपुर का तापमान है वो 6 से 7 डिग्री आगामी दिनों में कम होगा, लेकिन अभी हमारे यहाँ 14 डिग्री का तापमान है, जो बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं कही जा सकती। अच्छा मौसम है, लेकिन तापमान कम होने से परेशानियाँ बढ़ेंगी। उन लोगों की परेशानियाँ ज़रूर बढ़ेंगी जो लोग रोज का काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अतुल का यहाँ पर रुक कर लेते, दोबारा संजीव जी आपके पास लौटूंगी। अतुल, चूंकि आप जहाँ पर मौजूद है, मुझे तस्वीरें आप जरा दिखाइए कि अभी सड़कों पर किस तरीके की हलचल है, क्योंकि देखिए जब बारिश होती है ठंड थोड़ी सी लोगों को महसूस होती है और ऐसे में लोग घर से बाहर निकलना थोड़ा कम ही पसंद करते हैं। बिल्कुल, अगर आप ऋतु देखिए, तस्वीरें सामने आपको दिखाई देगी। हम एक व्यस्तम रोड पर हैं और इस रोड पर आवाजाही रहती है, लेकिन आपको इस समय जो है सुनसान सड़क दिखाई देगी और यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोग सर्दी का एहसास कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर की बात की जाए ऋतु, तो कई ऐसे जिले के इलाके हैं जिन इलाकों में टेम्परेचर नीचे रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि हमारे जिले का अगर एक तापमान की बात करें तो एक ओवरऑल जो तापमान है वो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस और 14.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो लगातार न केवल ठंड का एक संकेत है, बल्कि अगर हम बात आने वाले दिनों की करें तो जैसा कि संजीव जी ने बताया और हमारे सहयोगी भोपाल से आकेश द्विवेदी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं का दौर न केवल अब जारी होगा, बल्कि 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर सकता है। तो यकीनन अगर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिरता है तो ठंड बेशुमार होगी। और मौसम विभाग ने भी इस तरह का अलर्ट जारी किया है कि आने वाले नए साल में लोगों को ठंड से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। यही वजह है कि न केवल मौसम
खुशगवार है। और अगर हम कुछ दृश्य आपको जो हमने भेजे हैं अगर आप दिखाएं और ये देखें तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि मौसम में एक ऐसा बदलाव देखा गया है जो लोगों को न केवल सर्दी का एहसास भी हल्का हल्का करा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं उसे मौसम जो है खुशगवार भी नजर आ रहा है, लोग उसका लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी को मिनी शिमला कहा जाता है और लोग यहाँ पहुंचते हैं, पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं और उनकी संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ये पर्यटन के लिहाज से जो है शिवपुरी का तो सीजन है चलिए, और पर्यटन यही के वजह है कि लिहाज इसकी से सौंदर्यता जाहिर सी को बात है देखने ठंड के में लिए लोग देश दुनिया पहुंचते से भी लोग हैं। पहुंच रहे हैं। आकाश का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमें जानकारी दे रहे हैं। आकाश, देखिए जैसा कि आपने बताया कि नए साल का स्वागत यहाँ पर ठंड के साथ होने वाला है और एडवाइजरी की अगर बात की जाए, चूंकि अचानक से मौसम ने करवट बदली है, तो क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, फिलहाल राज्य सरकार की ओर से ठंड से बचाव के विशेष कोई एडवाइजरी नहीं। हालांकि मौसम विभाग किसानों और आम लोगों को जरूर सलाह देता है कि वो सर्दी से बचाव करें, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है, ओलावृष्टि और बारिश की वजह से ये किसानों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है अगर और ओलावृष्टि होती है या बारिश होती है तो, क्योंकि जो फसलें हैं उन्हें बर्बाद होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। क्योंकि अभी बारिश का दौर चल रहा है, इसलिए बादल बहुत अधिक हैं, बादलों की वजह से तापमान में बहुत अधिक गिरावट नहीं दर्ज की गई है। तो भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13, 14, 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगातार तापमान देखने को मिल रहा है। कई बार रात में तापमान ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन जब ये बादल छटेंगे यानी 1 से 2 दिन बाद, जिसकी हम बात अभी भी कर रहे थे, इसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी और फिर और अधिक ठंड का एहसास होगा, कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो इस वक्त लोगों को ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। अभी तो क्योंकि बारिश हुई है, बारिश होने के बावजूद मध्य बहुत प्रदेश ज्यादा के अलग अलग तापमान में इलाकों में गिरावट पड़ने ना वाली है। अब जुल्फिकार जल्दी से रुक कर लेते हैं। जुल्फिकार, देखिए जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा ठंड तो नहीं पड़ रही है, लेकिन ठंड का मौसम है, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के फिलहाल में वो कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त ठंडे हैं? छत्तीसगढ़ के अगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे ठंड पड़ती है तो वो सरगुजा का इलाका होता है, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये इसके जो बॉर्डर हैं कुछ मध्य प्रदेश से जुड़ती हैं और दूसरी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं और इसके साथ ही झारखंड से। तो अंबिकापुर में ज़्यादा ठंड होती है और अंबिकापुर का एक जगह है मैनपाट, जहाँ पे अक्सर ये खबरें आती हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है 1 डिग्री या माइनस में पहुँच जाता है और जो ओस वहाँ पे पड़ती है वो ठंड ओस जमने लगती है। तो उसे छत्तीसगढ़ का ये शिमला के तौर पर जाना जाता है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से रात में बारिश हुई है और मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ और जगहों पर बारिश हो सकती है, तो उससे ये है कि छत्तीसगढ़ का जो तापमान है वो थोड़ा सा गिर सकता है। दूसरी जो ठंडी जगहों में अगर देखें तो कवर्धा जिले के चिल्फी में अक्सर ठंड के मौसम में ये खबरें आती हैं कि वहाँ पे भी ओस जमने वाली स्थिति। लेकिन ओवरऑल अगर छत्तीसगढ़ की अभी की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो मौसम है वो खुशनुमा है। और लेकिन ये तो चलिए, छत्तीसगढ़ का मौसम अभी खुशनुमा है, लेकिन जैसा कि आकाश ने जानकारी दी, संजीव जी ने जानकारी दी, अतुल ने भी जानकारी दी कि मौसम जो है मिला जुला नजर आ रहा है। कहीं पे ज्यादा ठंड है, कहीं पे बारिश है, कहीं पर आने वाले दिनों में ठंड देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे थे। झाबुआ में 2 दिन पहले हुई बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से घटकर 9 डिग्री तक पहुंच गया है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। ठंड की वजह से सुबह लोगों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। डॉक्टर्स ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। मावठे ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। झाबुआ जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाके में हुई हल्की फुल्की बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और यही वजह है कि ठंड अब अपना असर दिखा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस ठंड की वजह से कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की चादर से पूरा शहर ढक चुका है और ठंडी हवाएं लोगों को गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर रही हैं। नज़ारा खूबसूरत है और देखने में जिस तरीके से शहर के आसपास का ये पूरा इलाका कोहरे से ढका हुआ है, इस इलाके में जहां हम मौजूद हैं, ये शहर का प्रमुख हाथी पावा पहाड़ी इलाका कहा जाता है, जहां पर दिन रात सुबह के समय काफ़ी संख्या में लोग अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए घूमने यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आज यहाँ के रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जिस तरीके से कोहरा छाया हुआ है, उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा अपना असर दिखाने वाली है।
सेहत को लेकर के चिकित्सकों की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है, लोग अपना ध्यान रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। वहीं किसानों के लिए मौसम विभाग और कृषि विज्ञान की तरफ से ये सलाह जारी की गई है कि वे अपने खेतों में पाला पड़ने की स्थिति में पहले से तैयारी करके रखें। मावठे ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। झाबुआ जिला और इस बीच उज्जैन से बड़ी खबर, जहां पर नगर निगम की